Good morning, friends. Good morning. How are you all? आज का जो टॉपिक हम लोग पढ़ने चल रहे हैं वो आपके लिए कॉन्सेप्ट बिल्डअप की बात होगी। जब हम न्यूमेरिकल लगाते हैं, मूल कॉन्सेप्ट की बात आती है, तो आपको कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दी जाती है जिसके विषय में आपको जानकारी नहीं रहती है, और ऐसी प्रॉब्लम फिर आपको एक नई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जैसे कि आपको रिलेटिव डेंसिटी के विषय में आज हम पढ़ेंगे। रिलेटिव डेंसिटी का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वो अगर कॉन्सेप्ट आप सीख जाते हो तो जहाँ पे भी मूल कॉन्सेप्ट में या कहीं पे भी उसकी आवश्यकता पड़ेगी हम उसका यूज कर सकते हैं। तो आज का जो बेसिकली टॉपिक है दैट इज नोन एज रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी दो वर्ड से बना हुआ है। अगर हम रिलेटिव डेंसिटी की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं इसमें दो वर्ड्स है, वन इज रिलेटिव एंड देन इज डेंसिटी। डेंसिटी के विषय में हमें पहले से जानकारी है। मेरे पास कोई भी मटेरियल है, डेंसिटी का मतलब वो कितना भारी है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी हमें कैसे निकालना रहता है, तो वी नो दैट किसी भी मटेरियल की अगर डेंसिटी निकालनी है तो उसका मास कितना होगा और कितना वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है। मास बाई वॉल्यूम को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, डेंसिटी बोल सकते हैं। डेंसिटी किसी मटेरियल की डेंसिटी ज्यादा होगी, किसी मटेरियल की डेंसिटी कम होगी, लेकिन डेंसिटी अगर ज्यादा है तो मास ज्यादा होगा, वॉल्यूम कम होना चाहिए, फिर डेंसिटी हो जाएगा। यहाँ पे लेकिन एक दूसरा टर्म आने वाला है जिसको बोलते हैं रिलेटिव। रिलेटिव कैसे है, दोनों में क्या रिलेशन होगा, कोरिलेट करना है चीजों को, आपको कंपेयर करना है। मान लो कि हमारे पास यहाँ पे दो मटेरियल है, दो मटेरियल आप कुछ भी ले लो, मान लो एक दो मटेरियल हमने यहाँ पे ले लिया, वन इज दो मटेरियल हम ले लेते हैं यहाँ पे, मान लो वन मटेरियल इज नोन एज एक्स, अंदर मटेरियल आप वाई ले लो, या आप यहाँ पेट्रोल ले लो, यहाँ पे केरोसिन ले लो, या पेट्रोल केरोसिन वाटर ले लो, यहाँ पे मान लो सलाइन सोल्यूशन ले लो। दो अलग अलग मटेरियल, एक्स इसकी अपनी खुद की डेंसिटी होगी जिसको आप V1 मान लो, इसकी डेंसिटी को क्या मान लेना बेटा, D2 मान लेना। एक्स और वाई दो अलग अलग सब्सटेंस हैं, एक्स और वाई दोनों अलग अलग सब्सटेंस हैं, दोनों का हमें क्या निकालना है, डेंसिटी का रेशियो निकालना है। तो हमें समझ में आएगा कि ये रिलेटिव कैसे है, दोनों में क्या रिलेशन है, रिलेट करना है। कहता रिलेटिव डेंसिटी को RD से शो करेंगे, RD, R मीन्स होगा रिलेटिव, D मीन्स होगा डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी निकालना है तो ये डिफाइंड एज रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ टू डिफरेंट सब्सटेंसेस। डेंसिटी ऑफ, अगर मुझे निकालना है RD ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y, तो डेंसिटी क्या होगा, D1 को ऊपर रखेंगे, नीचे D2 से डिवाइड करेंगे बेटा। डेंसिटी की यूनिट होती मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर ऊपर वाले की डेंसिटी ग्राम पर ml आती है तो नीचे भी ग्राम पर ml आएगी, तो ये दोनों तो आपका कैंसिल हो जाएगा। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या हो गया, यूनिट लेस हो गई। क्या हो गया बेटा, ये यूनिट लेस हो गई, यूनिट नहीं है इसमें। तो रिलेटिव डेंसिटी की डेफिनेशन क्या होगा, तो हम बोलेंगे इट इज डिफाइंड as ratio of density of two different substance, दो अलग अलग सब्सटेंस तुम्हारे पास है, सब्सटेंस at same temperature and pressure। बेसिकली टेम्परेचर एंड प्रेशर, सराउंडिंग की कंडीशन सेम होनी चाहिए। जब हम मेजरमेंट करेंगे तो x को जिस टेम्परेचर और प्रेशर मेजरमेंट करेंगे, y को भी हम उसी टेम्परेचर और प्रेशर मेजरमेंट करेंगे, तो ये बोला जाएगा रिलेटिव डेंसिटी बोला जाएगा। तो नोट इट। हमने देखा कि रिलेटिव डेंसिटी में दो अलग अलग सब्सटेंस की डेंसिटी को हमने क्या किया, कोरिलेट किया। अगर मैं रिलेटिव डेंसिटी x और y दो अलग अलग सब्सटेंस है, इसकी डेंसिटी मान लो D1 है, इसकी डेंसिटी मान लो D2 है,
तो अगर इनके डेंसिटी का रेशियो निकालना है तो d1 डिवाइड बाई d2, अगर तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y कितनी होगी, इसकी डेंसिटी मान लो 1.5 ग्राम पर ml है, इसकी डेंसिटी मान लो 3 ग्राम पर ml है, तो दोनों की डेंसिटी का रेशियो हम निकाल सकते हैं और हमें वैल्यू मिल जाएगी, इसको रिलेटिव डेंसिटी के नाम से बोला जा सकता है। वन मोर टर्म दैट है दैट, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये बीच में आ जाता है, एकदम से बीच में आता है। न्यूमेरिकल आप लगा रहे थे, एक का एक डाटा आता है जिसमें दिया हुआ है कि मटेरियल है जिसके स्पेसिफिक ग्रेविटी कुछ है, 1.2 है, 3.5 है। स्पेसिफिक ग्रेविटी कहीं ना कहीं रिलेटिव डेंसिटी का ही पार्ट है। रिलेटिव डेंसिटी निकालना रहता है, दो अलग अलग सब्सटेंस होता है, यहाँ हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना है, हमारे पास यहाँ पे भी दो अलग अलग सब्सटेंस होगा, लेकिन दूसरा जो सब्सटेंस होगा वो यहाँ पे फिक्स है। दूसरा सब्सटेंस क्या होने वाला है, दैट इज वाटर ओनली। वाटर बोले तो प्योर वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, इसकी डेंसिटी भी नो दैट 1 ग्राम पर ml ली जाती है। डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर राइट हैंड साइड में हमने ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड में आप कोई भी मटेरियल ले सकते हो। लेफ्ट हैंड साइड में आपका मटेरियल कोई भी हो सकता है, चीनी प्लस पानी का सोल्यूशन हो सकता है, नमक और पानी का सोल्यूशन हो सकता है। तो लेफ्ट हैंड साइड में मटेरियल कुछ भी हो सकता है, मान लो कोई सॉल्ट सोल्यूशन है, इसके इस सॉल्ट सोल्यूशन को हमने क्या माना, x मान लिया, जिसकी डेंसिटी को हमने कितना मान लिया, डेंसिटी इज इक्वल टू d1 एंड d1 इज इक्वल टू हाउ मच, d1 को x मान लो, d1 को d ले लें, d करके रख लेते हैं। और यहाँ राइट हैंड साइड में इसकी डेंसिटी को d2 मानेंगे, d2 इज इक्वल टू ऑलवेज 1 ग्राम पर ml। ऐसे में Sg जब निकालेंगे, Sg स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात कर रहे हैं हम लोग। स्पेसिफिक ग्रेविटी में मटेरियल की डेंसिटी को वाटर की डेंसिटी से डिवाइड करने जा रहे हैं 1 ग्राम पर ml से। बहुत चाइल्डहुड से आप पढ़ते जाते हो, किसी भी संख्या को 1 से डिवाइड करने पे उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आने वाला, और ये आंसर आने वाला सिंपली डी विद नो यूनिट। कोई यूनिट नहीं आएगा, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, कोई यूनिट नहीं दिया जाएगा, यूनिटलेस है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी को कैसे डिफाइन करेंगे, अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी डिफाइन करना है तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ density of a substance with respect to water. It is specific gravity की definition अगर लिखना है तो कैसे define करेंगे, it is defined as ratio of density of any substance किसी भी सब्सटेंस में यहाँ पे लिया जा सकता है विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस ओनली। तो ये हमारा काम हो गया। नेक्स्ट इज योर वेपर डेंसिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम पढ़ने चला। वेपर डेंसिटी केमिस्ट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स में भी इंपॉर्टेंट है। वेपर डेंसिटी को कैसे देखा जाए, वेपर की डेंसिटी है हमारे पास कोई मटेरियल सॉलिड हो सकता है, हमारे पास कोई मटेरियल लिक्विड हो सकता है, हमारे पास कोई मटेरियल वी नो दैट मैटर हमारे पास तीनों तरीके का हो सकता है। हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, चलो वेपर की बात करें। वेपर एक तरीके से गैस है, वाटर की वेपर है, ठीक है ना। तो वेपर की डेंसिटी निकालना है, कोई भी मटेरियल वेपर कब बनेगा, मटेरियल सब्सटेंस मस्ट बी दो ऑप्शन होता है, या तो बेटा क्या हो वेपोराइजेबल हो, कैसा हो वेपोराइजेबल हो, या सबलाइन हो सकती है। क्या हो सकती है, सबलाइन। अगर मटेरियल की वेपर्स बनेगी तो या तो मटेरियल लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में जा रहा होगा, या अगर वो सॉलिड से डायरेक्टली गैस स्टेट में जा रहा है तब भी उसके वेपर्स बन सकती है।
तो वेपर आपको दो स्टेट में मिलेगा, आइदर इन सॉलिड टू गैस, आइदर सॉलिड टू डायरेक्टली गैस, सबलिमेबल होना चाहिए। तो दो मटेरियल मेरे पास है, वेपर डेंसिटी निकालना है। तो वेपर डेंसिटी में दो अलग अलग कंटेनर ले लेंगे। वन कंटेनर वेपर है तो क्योंकि इसको हमें क्या करना है, सील का कंटेनर रखना होगा। वन कंटेनर में कोई भी मटेरियल ले लो, मान लो मैंने यहाँ पे कैंपर ले लिया और उसको मैंने हीट कर दिया, या ड्राई आइस कुछ भी ले सकते हो, इसको मैंने x जैसा मान सकते हैं। इसकी डेंसिटी में कितना लेना, d1 ग्राम पर ml। लेट योर ड्राई आइस इज केप्ट एट वॉल्यूम, इसका कंटेनर का कितना ले लो, मान लो कितना बेटा 22.4 लीटर, 22.4 लीटर है। और कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इज हाउ मच, STP। तो ड्राई गैस का बेसिकली इस केस में जो टॉपिक आने वाला है, ड्राई गैस का मोलर मास आ जाएगा। मोलर मास इज हाउ मच, 54 हो जाएगा। एंड देन इज योर हाइड्रोजन गैस ओनली, और लेट इट इज वॉल्यूम इज हाउ मच, 22.4 लीटर। इस केस में हमने देखा कि यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस इज हाउ मच, 22.4 लीटर। एंड यहाँ पे जो ड्राई आइस है बेसिकली सप्लाई होगा और उसका वेपर्स बन जाएगा। यहाँ पे CO2 की वेपर्स बन जाएंगे, जिसका भी वॉल्यूम हमने 22.4 लीटर लिया है, STP की कंडीशन है। तो इसलिए इसका जो मोलर मास होगा कितना होगा, 1 मोल हो जाएगा। मटेरियल विल बी हाउ मच, 1 मोल। 1 मोल होने पे इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, मॉलिक्यूलर वेट को जनरल में ले सकते हैं mm, मॉलिक्यूलर मास ले सकते हैं। हाइड्रोजन गैस का मोलर मास हमेशा याद रहना चाहिए 2 ग्राम ही रहेगा, ऑलवेज 2 ग्राम। तो ये अननोन भी हो सकता है, दैट इज नॉट अ ड्राई गैस, कोई दूसरी गैस है इसका अननोन हो सकता है। लेकिन राइट हैंड साइड में हमारे पास जो हाइड्रोजन गैस है उसका मोलर मास हमेशा 2 ही रहता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट है, यहाँ 2 कैसे आ जाता है। तो इस केस में जब हमें वेपर डेंसिटी की बात आती है तो वेपर डेंसिटी में हम जब वेपर डेंसिटी का फार्मूला लिखते हैं तो लिखेंगे वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू, वेपर डेंसिटी निकालेंगे तो डेंसिटी d1 डिवाइड बाई डेंसिटी d2 हो जाएगा। तो d1 हो जाएगा मोलर मास बाई वॉल्यूम कितना है 22 पॉइंट, मान लो मैंने 4 लीटर लिया था, और नीचे हो जाएगा मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस 2 डिवाइड बाई 22.4 लीटर। ये दोनों कट जाएगा, इट इज गोइंग टू बी ऑलवेज GMM और mm divided by 2. This is the vapor density. Vapor density is always this is the relationship between vapor density and molar mass. आज के लिए इतना ही। तो आप लोगों को ध्यान से देखना, वेपर डेंसिटी में राइट हैंड साइड में हमेशा हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल होता है, तो उसकी मोलर मास हमेशा डिवाइड कर देते हैं। और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करेंगे परसेंटेज रेट की बात करेंगे और कंसंट्रेशन टर्म्स की बात करेंगे। तो खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल। आप लोग पढ़ते रहिए और बस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जम के केमिस्ट्री पढ़िए, और नो डाउट यू विल गेट सक्सेस इन योर गोल।